बर्थडे याद आता है। बिकॉज केक हमें बचपन में बर्थडे में ही मिलता था, मतलब मुझे तो बर्थडे पे ही मिलता था, तो इसलिए मेरे बर्थडे मतलब बहुत ही ज़्यादा खास होते थे। तो बर्थडे सेलिब्रेट करना हमें 30 तक ही अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि आफ्टर 30 बर्थडेज आर लाइक क्या आपका भी यही हाल होता है? बिकॉज ये एक ऐसा सच है ना जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता कि हमने 30 क्रॉस कर दी है या करने वाले हैं। तो इस फेज के भी कुछ चैलेंजेस है, अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो ये फेज भी हम इजी कर सकते हैं। तो वो कैसे, चलिए देखते हैं। इन अडल्टहुड 30th बर्थडे इज अ कॉमनली मेजर माइलस्टोन। बिकॉज ये एक ऐसा टाइम होता है ना जहाँ पे हम में से बहुत सारे लोग करियर में सेटल हो जाते हैं, फाइनेंशियली वो सेटल होते हैं, और बहुत सारे लोगों का स्ट्रगलिंग पीरियड भी होता है। तो लाइफ का क्लॉक हर किसी का अलग होता है, बट बॉडी क्लॉक वो सेम होता है। बिकॉज आफ्टर 30 जो हमारे मसल्स है, किडनी है, लिवर है, अदर ऑर्गन है, ये धीरे धीरे सेल लूज करना स्टार्ट करते हैं। जो बोन मास होता है उसकी डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसका रिजल्ट जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन हो जाता है और हमारा वेट गेन हो जाता है। तो जब मेरा वेट गेन हुआ था तब मैंने मेरे डाइटिशियन से पूछा कि मैं कुछ भी करूँ मेरा वेट लॉस ही नहीं होता। तो फिर उन्होंने मेरा डाइट प्लान चेक किया और उसे देख के फिर उन्होंने बोला कि हम में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, जो हमारा 20s का डाइट प्लान होता है वही हम 30s में फॉलो करते हैं, जिसके कारण हमारा वेट लॉस नहीं होता। Oh no! No, 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 no. हमारा 30s का डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए जो हमारा स्लो डाउन होता हुआ मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सके, जो हमारे बोन्स के लिए अच्छा हो। हमारे डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कर्ड, मिल्क या चिया सीड्स या ब्रोकली ये सब हमारे डाइट में इंक्लूड कर देने चाहिए। तो उन्होंने नेक्स्ट ये कहा कि हमारा जो सुबह का नाश्ता होता है वो तो भरपेट होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ जो हमारे 3 प्राइम न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे फैट, कार्ब्स, प्रोटीन, इन तीनों का परफेक्ट बैलेंस, मतलब ये 3 प्राइम न्यूट्रिएंट का परफेक्ट बैलेंस उसमें होना चाहिए। और जो डिनर होता है ऑब्वियसली वो तो लाइट ही होता है, तो उसमें हाई फाइबर की मात्रा भी होनी चाहिए, बिकॉज वो ब्लड शुगर रेगुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो वीमेंस में आयरन की डिफिशियंसी बहुत बार नजर आती है, बिकॉज ये ऑब्वियस भी है क्योंकि हर मंथ हमारे आयरन बॉडी से कम होते हैं। तो एक रिसर्च भी किया गया था अमेरिका में, तो मतलब जो जिन वीमेंस में आयरन डिफिशियंसी है, तो उस स्टडी में ये सामने आया था कि जिन वुमेन में आयरन डिफिशियंसी है उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है एंड मेंटल फंक्शनिंग है उसके ऊपर उसका अफेक्ट हुआ था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आफ्टर 30 हमने हमारे डाइट में अभी तक अगर आयरन इंक्लूड नहीं किया है तो अभी हम आयरन इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें ग्रीन वेजीज या पम्पकिन सीड्स या बीन्स, पीस से मिल जाता है। और एक रेसिपी में रेसिपी की लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ। जो डिश मैंने बनाई है वो टोटली आयरन रिच है, तो वो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो आप भी अपने डाइटिशियन से आपका 30s का डाइट प्लान ज़रूर प्लान करके लेना। आफ्टर 30s डाइट के साथ साथ हमें वर्कआउट करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम घर पे काम कर रहे हो या ऑफिस में, अगर अभी तक हमने वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया है देन इट्स वेरी हाई टाइम कि अब हमें वर्कआउट स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज आफ्टर 30 जो हमारे मसल की स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक एनर्जेटिक फील होना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आफ्टर 30 हमारा वर्कआउट ऐसा होना चाहिए जो ये मसल ट्रेनिंग की एक्सरसाइज हमें दे सके। तो जो भी हमारे हेल्थ केयर है उनसे हम हमारा वर्कआउट ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं जो हमें एक एनर्जेटिक फील कर सके। और दूसरा जो रीज़न है, जो आफ्टर 30 जो वुमेन के बेली के ऊपर फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है हार्मोन चेंज के कारण। दो वी कैन डू एनीथिंग अबाउट हार्मोन चेंज, बट येस वी कैन डू एक्सरसाइज, और उससे हम ये फैट हटा सकते हैं जो ना दिखने में अच्छा होता है और ना ही हेल्दी होता है। तो हमारा वर्कआउट मतलब मसल्स ट्रेनिंग की एक्सरसाइज तो हम करेंगे ही जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बट यस अंदर की हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जिसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। तो अप्स एंड डाउन तो सभी के लाइफ में होते हैं, जैसे कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब हम बहुत ही ज़्यादा रोते हैं और कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो स्ट्रेस मतलब किसी की लाइफ में ज़्यादा होता है, किसी की लाइफ में कम होता है, बट होता ज़रूर है।
तो टिल 30 अगर हमने स्ट्रेस मैनेज करना नहीं सीखा है, देन आफ्टर 30 हमारे 77% बीमारी का कारण ये स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है और वो करने के लिए हेल्पफुल है योगा। तो योगा से एक एनर्जेटिक मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे इसमें आती है जो ये स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो डाइट, वर्कआउट, एक्सरसाइज, मोटिवेशन, ये सब हमें आफ्टर 30 एक हैप्पी लाइफ देने में बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक फिट लाइफ देते हैं। तो इससे पहले कि हमारा एज हमारे लाइफ को हिट करे, ये हेल्थी चेंजेस लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चेंज लाना इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जिस भी व्यूअर्स ने अभी तक बीइंग मम को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बीइंग मम, बिकॉज आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe our channel Being Mom. Thanks for watching. Stay healthy, be happy.